नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। साथियों, आज हम कुछ पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पत्रकारिता मतलब निडर होना, निष्पक्ष होना, बहादुर होना, बेबाक होना, बेखौफ होना, और यही एक असली पत्रकारिता की पहचान है। परंतु आजकल के जो भारत देश के हालात हैं, उस हालात में जिस तरीके से गोदी मीडिया पत्रकारिता कर रही है, उससे तो यह लगता है कि पत्रकारिता का दूसरा नाम सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता है। आज के देश के हालात को देखते हुए और पत्रकारिता को देखते हुए ये पत्रकार सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी और इनकी सभी टीम के बारे में सिर्फ और सिर्फ झूठी, भ्रामक और ऐसी बातें करते हैं जिससे देश के अंदर एक तरफी ही बात चले और दूसरी तरफी बात कोई किसी को जान ही ना सके। इस तरह से ये लोग आज पत्रकारिता कर रहे हैं। खैर, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे बेबाक, बेखौफ और इतने निडर और निष्पक्ष पत्रकार हैं कि जो अपनी बात पूरे निष्ठा से प्रजा के सामने रखते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे एक ऐसे ही बेखौफ, बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकार थे विनोद दुआ जी। विनोद दुआ जी जिस तरीके की पत्रकारिता करते थे, उनकी पत्रकारिता में वो एक सरकार से सवाल करते थे। सरकार की जो भी कमियां होती थी उनको उनके सामने उजागर करते थे, जनता के सामने वो बात लेके आते थे। बस यही तो बात थी कि वो सरकार की खिलाफत करते थे। इसीलिए विनोद दुआ जी के सामने एक एफआईआर हुई और एफआईआर में उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि विनोद दुआ जी ने अपनी टिप्पणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की। तो साथियों, उसके बाद उस एफआईआर को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारिता को अधिकार है स्वतंत्रता से अपनी बात कहने का और उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये कहते हुए विनोद दुआ जी की पिटीशन एफआईआर को खारिज किया गया। साथियों, परंतु हाल ही में जैसे कि आपने देखा, मोहम्मद जुबैर जो एक फैक्ट फाइंडिंग पत्रकार हैं, उनको भी किसी भी तरीके से झूठे केस में फंसा दिया गया है। 4 साल पहले की एक ट्वीट है और उस ट्वीट करने वाले की फरियाद के ऊपर ये शिकायत दर्ज की होती है और आज मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की कस्टडी में भी ले लिया गया है। और जिस तरीके से भारत देश के हालात हैं, उसको पूरे विश्व की नज़र है और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन ने मोहम्मद जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है, उनके सामने जो एफआईआर हुई है, यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा है कि पीपल इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स freely and without the threat of any harassment. Journalists should not be jailed for what they write, what they tweet or what they say. मतलब यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को महसूस किया, मार्क किया है कि भारत देश में आज पत्रकारिता के सामने कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो सच की बात करता है उसे जेल का रास्ता दिखाया जाता है और जो चाटुकारिता करते हैं तो उनके प्रमोशन पे प्रमोशन, मतलब उनको कई सारे लाभ सरकारी दिए जाते हैं। साथियों, मैं गुजरात की हूँ, इसलिए गुजरात की बात तो करती ही रहूँगी। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए गुजरात के हमारे एक पत्रकार हैं जिनका नाम है लक्ष्मीकांत जीवाभाई परमार। वो एक वीकली पत्र, समाचार पत्र निकालते हैं, पड़कार। पड़कार का मतलब होता है चैलेंज। तो उनके इस पड़कार न्यूज़ में वह हमेशा सरकार की सत्ता की पोल खोलते हैं, उनके मंत्रियों तंत्रियों की पोल खोलते हैं और जिस तरीके से फांसीवादी निर्णय लिए जा रहे हैं और जो मनुवादी विचारधाराओं के तहत ये जो सत्ताधीश लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों का दमन कर रही है और लोगों को अन्याय कर रही है, उस सब अन्याय की बात को सामने लेके आने वाले ऐसे एक निडर पत्रकार हैं लक्ष्मीकांत जीवाभाई परमार। और उनकी पत्रकारिता में एक निष्पक्षता दिखती है, एक बेखौफ, बेबाक और एक निडर पत्रकारिता का वो एक एग्जाम्पल है। और इसी वजह से, क्योंकि वो सरकार का कच्चा चिट्ठा अपने वीकली न्यूज़पेपर पे समय समय पर खोलते आए हैं, इसी वजह से लक्ष्मीकांत जी
सरकार के रडार पे थे, उनकी आंखों की किरकिरी बन गए थे और उनको खटकते थे कि किस तरीके से इनके सामने भी कुछ एक्शन रिएक्शन किया जाए। तो साथियों, 30 मई के दिन एक पीडीएफ फाइल लीक होती है। किस तरीके से लीक हुई कुछ पता नहीं चला, परंतु पीडीएफ फाइल लीक होती है और वो पड़कार न्यूज़ की पीडीएफ फाइल है। ध्यान देने की बात है, ये एक पीडीएफ फाइल है, ये एक न्यूज़ नहीं थे, ये समाचार पत्र नहीं थे, सिर्फ पीडीएफ फाइल जो कच्ची ड्राफ्टिंग के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, वो पीडीएफ फाइल किसी तरह से लीक हो गई। और उस पीडीएफ फाइल के अंदर एक समाचार थे कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून के तहत या तो फांसी दी जा सकेगी या फिर वह भी हिटलर की तरह खुद अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेंगे। और इसी न्यूज़ के अंदर योगी जी के लिए भी लिखा था कि भी वो सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा करने की वजह से उन्हें भी जेल हो सकती है। तो ये जो दो न्यूज़ उन्होंने अपने पीडीएफ अपने न्यूज़पेपर की पेज नंबर 4 के कॉलम में, लास्ट कॉलम में डाली थी, उसको उन्होंने पीडीएफ में ही रखा हुआ था, पर किसी तरह से वो लीक हो गई और लीक होके वो पहुंच गई गांधीनगर सेक्टर 11 के सेक्टर 21 के कांस्टेबल के हाथ में। बस फिर क्या था, सरकार को तो चाहिए ही था और सरकार को जो चाहिए था वो उन्होंने अपना मंसूबे। और जो ये पत्रकार लक्ष्मीकांत ने लिखा है वो उनके खुद के वर्ड नहीं है, वो एक राजस्थान के स्वतंत्र भारत पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट संजय गर्ग नाम के व्यक्ति के शब्द हैं, जिन्होंने खुद ये बोल के वीडियो वायरल किया और उनके वीडियो के ऊपर से उन्होंने अपने ये कॉलम लिखा है। और कॉलम अभी छपा नहीं है, सिर्फ पीडीएफ में था और पीडीएफ में होने के बावजूद भी लक्ष्मीकांत के ऊपर आईपीसी की धारा 153, 153A, 153B, इस तरह की तमाम 13-14 धाराओं के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं आज आपको ये जो वीडियो बना के यही बताना चाहती हूँ कि इस देश में जो भी सरकार की खिलाफत करता है, जो भी सरकार के सामने आवाज़ उठाता है या जो भी सरकार के सामने प्रश्न खड़े करता है या सरकार की पोल खोलता है, उसको ये सरकार दबा देना चाहती है, उसके सामने उसकी आवाज़ को घोंट देना चाहती है, उसका गला घोंट देना चाहती है। और ये एक तरह की डायरेक्ट इमरजेंसी नहीं है, पर ये इनडायरेक्ट आपातकाल है। आपको मैं बता दूं कि आपातकाल में स्थिति में क्या होता है कि सारी कंट्रोलिंग पावर एक सत्ताधीश के हाथ में आ जाते हैं। और आज के देश में, आज के जो भारत देश के माहौल है, जो हालात है, उसमें ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से अगर जो भी सरकार की खिलाफत करेगा, जो भी सरकार की आवाज़ ना मिला के उसके विरोध में बात करेगा, तो उसको इसी तरह से किसी न किसी एफआईआरों में फंसा दिया जाएगा। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हम लोग बहुत संघर्ष करके हमें आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को हमें कायम रखना है। किसी एक पार्टी के सामने झुक के हमें अपनी आज़ादी को फिर से गुलामी में नहीं बदलना है। और इसी के साथ ही मैं आपसे फिर कहूँगी कि समय है, आपको जागने की ज़रूरत है, आपको अपने अधिकारों को पहचानने की ज़रूरत है। आज एक पत्रकार है, आज एक इंसान है, कल कितने ही लोग अपने हालातों से मजबूर होकर इस सरकार के सामने घुटने टेक देते हैं। तो साथियों, मैं आज आपके सामने अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में भेजिएगा। इसके साथ ही फिर मैं हाजिर होंगी, फिर एक नई खबर, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।